Hi everyone, my name is RJ Sim and basically I'm from Himachal. Yes, हिमाचल की वादियों से अरावली की वादियों में रेडियो मेरी जान है और if I talk about my FM रेडियो तो since 2007 जब मैं हिमाचल से चंडीगढ़ शिफ्ट हुई तो 2007 में मैंने my FM ज्वाइन किया। मुश्किल टाइम की अगर बात करें जब भी कोई एडवर्सिटीज जब भी कोई मुश्किल मेरी लाइफ में आती है so I always take all the adversities as a challenge, as an opportunity। कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है और ख़ास तौर से कुछ लाइनें हैं जो मैं अपनी मदर को ज़रूर डेडिकेट करती हूँ कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, मैं आरजे सिम सलाम उदयपुर शो करती हूँ माई एफएम रेडियो पर। रेडियो मेरी लाइफ है, सुनते रहिए माई एफएम और मेरा रेडियो शो। हाय एवरीवन, माय नेम इज आरजे सिम एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल। यस, हिमाचल की वादियों से अरावली की वादियों में उदयपुर मैं आई हूँ बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन। रेडियो मेरी जान है और रेडियो की वजह से ही मैं उदयपुर आई हूँ एंड यस बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल और वहीं पर ही मेरी जो स्टडीज़ हैं और मेरी जो फैमिली है वो सब हिमाचल में ही है और मैं उदयपुर में रहती हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एफएम रेडियो तो सिंस 2007 जब मैं हिमाचल से चंडीगढ़ शिफ्ट हुई तो 2007 में मैंने माई एफएम ज्वाइन किया बट फॉर 1 ईयर ओनली और उसके बाद शिफ्टिंग होती रही एंड चंडीगढ़ से पटियाला एंड देन जोधपुर एंड देन उदयपुर। तो 2007 से लेकर और अभी 2020 तो ये जर्नी है मेरे रेडियो की। बट अगर मैं मेरी स्टडीज़ की बात करूं बिकॉज चंडीगढ़ माई एफएम ज्वाइन करने से पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो शिमला में भी काम करती थी बिकॉज बेसिकली मैं हिमाचल से हूं तो शिमला में भी मैंने कुछ वक्त काम किया है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। मुश्किल टाइम की अगर बात करें जब भी कोई एडवर्सिटीज जब भी कोई मुश्किल मेरी लाइफ में आती है तो आई ऑलवेज टेक ऑल द एडवर्सिटीज एज अ चैलेंज, एज अ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब मुश्किल टाइम आता है मुझे ये लगता है कि इंसान सबसे ज़्यादा उसकी जो ग्रोथ है वो उस वक्त होती है। तो मैं भी हर मुश्किल टाइम को एक्सेप्ट करती गई एंड आई ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड जो भी मेरी लाइफ में मेरे पास है। और मुश्किल टाइम आता है तो भी खुश रहती हूँ, अच्छा टाइम आता है तो आई ऑलवेज पे थैंक्स। क्योंकि अगर इस तरह की हमारी सोच है कि वी ऑलवेज हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग विद ओपन आर्म्स, खुशियाँ आए या फिर गम, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान कभी भी टेंशन में या कंफ्यूजन में अपनी लाइफ में रहेगा। सो मैंने भी ऐसे ही किया। इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो थैंक्स टू दिस प्रोफेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, मीटिंग होती है डेली। मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो डेली बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारी इंस्पिरेशंस मेरे सामने आती हैं और गोशो में बिकॉज मैं एक फिलॉसफी फॉलो करती हूँ, बुद्धिज्म फिलॉसफी फॉलो करती हूँ। तो उसमें एक कोट है कि सफर वेयर देयर इज टू सफरिंग्स एंड एंजॉय वेयर देयर इज टू एंजॉय, रिगार्ड बोथ सफरिंग्स एंड जॉय एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। सो ये जो कोट है मेरी लाइफ में, इसे मैं हमेशा याद रखती हूँ। अपनी लर्निंग्स की अगर मैं बात करूँ, अपनी लर्निंग्स के अकॉर्डिंग अगर एडवाइस, वैसे ये बहुत बड़ा शब्द है, मैं किसी को एडवाइस तो नहीं दे सकती। आई ओनली मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जो भी शख्स किसी भी, नॉट ओनली रेडियो बट किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, मुझे ये लगता है कि सब्र, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम आप जितनी भी प्लानिंग करते हैं या जितनी भी जो कुछ भी सोचते हैं, एट द सेम टाइम एक्शन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो एफर्ट्स, अपने जो एक्शंस हैं, अपनी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो करते रहिए। किसी भी इंडस्ट्री में हैं आप, डेफिनेटली एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत बोलते हैं, हमें तो मीडिया में होना चाहिए या फिर रेडियो में या टेलीविजन में होना चाहिए। मैं अगर मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूं तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो आई वाज अ वेरी शाय गर्ल। मुझे किसी से बात करने में बहुत झिझक होती थी, मुझे लगता था कैसे बात करनी है। बट एक चीज़ जो मैंने मेरी लाइफ से सीखी है वो ये कि अगर आप कुछ ठान लो, कुछ हासिल करना चाहो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इम्पॉर्टेंट ये है कि डेली लाइफ में आप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी लर्निंग्स लेते हैं और कितना खुद को पॉलिश करते हैं।
मुझे ये बिल्कुल लगता है कि आवर लाइफ इज लाइक अ टार्निश्ड मिरर, वी हैव टू पॉलिश आवर लाइफ, यू नो, एंड वो भी अपने डेली एफर्ट्स के साथ। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट पॉलिश योर लाइफ कंटिन्यूसली। आप वहां पर जरूर पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि टाइम मशीन के थ्रू हम वापस जाएं और क्या कुछ बदलना चाहते हैं या फिर क्या कुछ करना चाहते हैं। पर मुझे ये लगता है कि मैं मेरी लाइफ में जो चाहती थी वो मुझे मिला है, एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी कि थैंक्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो चीज़ें, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लूलेस अबाउट माई करियर कि मुझे करना क्या है मेरे करियर में। बट जब भी मैं दुआ करती थी, कहते हैं दुआओं में बहुत असर होता है, तो जब भी मैं दुआएं करती थी मैं सिर्फ एक चीज़ कहती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आए। तो एक्चुअली मुझे वही प्रोफेशन मिला है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड रेडियो से पहले मैं स्टेज शोज़ करती थी, बहुत सारे स्टेज शोज़ मैंने किए हैं। हिमाचल, बिकॉज बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, तो कुल्लू दशहरा मेरा लास्ट वहाँ पर स्टेज शो था। उसके बाद मैंने रेडियो ज्वाइन किया। तो डेफिनेटली अगर एक बार फिर से मौका मिले तो ज़रूर स्टेज पर जाकर और सिंगिंग करना, वो सब चीज़ें एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता है, डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पर जितना 100% और पूरा डेडिकेशन के साथ पहले हम वो स्टेज शोज करते थे, अब उतना नहीं हो पाता। बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपका 100 नहीं, बल्कि अब तो मैं कहूँगी बिकॉज इतना इस तरह के कंपटीशन है सोसाइटी में कि हमें कोई भी काम करना है तो उसमें हमें हमारा 1000% लगाना ही होता है। मेरा बचपन हिमाचल में गुजरा। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर राजगढ़ एक बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा कस्बा है। लोग जब भी हिमाचल की बात करते हैं तो या तो कुल्लू मनाली की बात करते हैं, या फिर शिमला की बात करते हैं, या धर्मशाला की बात करते हैं। पर डेफिनेटली मैं बात करूंगी राजगढ़ की। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर राजगढ़ से मैं हूँ, और वो कस्बा भले ही छोटा हो पर अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है और कभी कभी क्रिएट करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा बहुत सारे सोर्सेज हों, बहुत कुछ हो, पर अगर वो क्रिएट हम कहीं ना कहीं करते चले और वो जो जज्बा है कि हमें कुछ करना है लाइफ में, तो वही उस छोटे से कस्बे में मुझे भी लगता था कि बार बार मतलब एक चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी कि यार कुछ तो मैं अलग करूंगी लाइफ में, कुछ तो मुझे करना है। तो बस यही वो जो जज्बा है, ये पैशन है, ये कंटिन्यू है, तब भी था, अब भी है, हमेशा रहेगा। और चाइल्डहुड मेमोरीज की अगर मैं बात करूं तो जिस जगह पर मैं रहती थी, जो मेरा घर है, वहाँ पर बहुत कम गर्ल्स थी। तो मेरी जो ज़्यादा दोस्ती थी और मेरा घूमना फिरना, खेल, तो वो ज़्यादा मेरे भाई और उनके दोस्तों के साथ होता था, मेरे कज़न के साथ होता था। मैं क्रिकेट खेलती थी, मैं बसेस के पीछे दौड़ती थी, मैं साइकिलिंग करती थी, मैं जंगलों में घूमती थी। और कभी कभी मेरे मामा कहा करते थे कि बेटा कुछ लड़कियों वाला काम भी कर लिया कर। तो मुझे ये लगता था कि ओके ठीक है, सजना संवरना मुझे उस वक्त उतना अच्छा नहीं लगता था, वो गर्ली गर्ल वाला काम उतना अच्छा नहीं लगता था। पर हाँ, भैया के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, खूब घूमना, गाड़ियों के पीछे दौड़ना, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी यादें हैं मेरी लाइफ की। मुझे ये लगता है कि डेली लाइफ में हमें ज्ञान मिलता रहता है और हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो ये जो लर्निंग्स है, ये जो ज्ञान का आना है, ये कम नहीं होना चाहिए, लर्निंग्स कम नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमें कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपने रेडियो इंडस्ट्री ज्वाइन की है या फिर कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन की है, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, पर वहाँ तक पहुँचकर मुझे ये लगता है कि रुकना नहीं है, कुछ और नया लर्न करते रहिए, कुछ और नया सीखते रहिए, वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहिए। मुझे ये लगता है। अपने काम के अलावा मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उनकी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हासिल करना, कुछ समझना, मतलब ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। और इसके अलावा डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर के बीच जाना जैसे ही मौका मिलता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना आप नेचर के बीच, नेचर के और क्लोजेस्ट, प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये सब काम के अलावा अच्छा लगता है मुझे। कुछ वैसे बहुत सारे गाने हैं जो मेरे बहुत फेवरेट है, बट डेफिनेटली 2 लाइन, जाइए आप कहाँ जाएं,
ये नजर लौट के फिर आएंगी। एक ही गाना मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और एक और गाना है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नए गाने अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत बहुत पसंद है अरिजीत सिंह के मुझे सारे गाने, खास तौर से जो बाजीराव मस्तानी में उन्होंने गाया है। और दुआ सॉन्ग भी मेरा फेवरेट है, जो भेजी थी दुआ, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। वैसे इन गानों के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, बट मैं जैसा भी गाती हूँ दिल से निकलता है। और दुआओं की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है। और ख़ास तौर से एक कुछ लाइनें हैं जो मैं अपनी मदर को ज़रूर डेडिकेट करती हूँ कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, मैं आरजे सिम सलाम उदयपुर शो करती हूँ माई एफएम रेडियो पर। रेडियो मेरी लाइफ है, सुनते रहिए माई एफएम और मेरा रेडियो शो। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरजे सिम की। सुना आपने कि किस तरीके से हिमाचल की वादियों से झीलों की नगरी उदयपुर में कदम रखा अपने सपनों के साथ, और वो सपना था रेडियो जॉकी बनने का। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद हो और विश्वास कूट कूट कर भरा हो तो क्या मुश्किल और क्या आसान। तो कड़ी मेहनत के साथ वो भी आगे बढ़ती गई और आज 94.3 माई एफएम में आरजे सिम के नाम से मशहूर हो गई है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद बेशक हर एक को यही प्रेरणा मिलती है कि लक्ष्य अगर निश्चित हो तो राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सफर पार हो ही जाता है और सफलता मिल ही जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और ये कहानी आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें। आशा करते हैं बेशक ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कहानी भी है खास तो जल्दी से उसे शेयर कीजिए हमारे साथ, क्योंकि फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।